चलो आज की हमारी रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो RC डबल बॉन्ड O NH2 एंड इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के एजेंट की ज़रूरत होती है, तो अमाइड को भी रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों ये अमाइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो होता है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो रिडक्शन करता है अमाइड का। इसके सिवा जो आप NaBH4 या फिर LiBH4 आप इसमें डालोगे तो रिडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, इसका रिडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसकी रिएक्शन लिख लेता हूँ। RC डबल बॉन्ड O NH2 और मैं यहाँ पे डालता हूँ LiLH4 और पानी भी डालना पड़ता है। ठीक है, इसमें फिर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमारी प्यारी सी अमीन। हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी अमीन। फिर अभी मैं इसका मैकेनिज़्म बताऊंगा आपको। मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले मुझे आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो पहले मैं आपको AlH3 का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। LH3 ऐसे होता है और ये इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अगर हम इसकी रिएक्शन लिथियम हाइड्रेट के साथ करेंगे तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा और हाइड्रेट निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये हाइड्रेट यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा Al, यहाँ पे एक हाइड्रेट, यहाँ पे एक हाइड्रेट, यहाँ पे एक हाइड्रेट एंड यहाँ पे एक हाइड्रेट, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू ये निगेटिव हाइड्रेट यहाँ पे अटैक करता है इसलिए। ठीक है, और Li पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का ये स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करेंगे तो ये रिडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपकी रिएक्शन लिखी है और यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, थोड़ा वाटर भी लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये एल्यूमिनियम LH3 का स्ट्रक्चर बताया है और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और इसका रिएक्शन हम लिथियम हाइड्रेट के साथ करते हैं। तो हाइड्रेट जो होता है वो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक कर देता है, उससे हमारा रिएजेंट बन जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, अभी हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म, ठीक है, तो मैं अमाइड का स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ। ठीक है, अमाइड में ये दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या देगा हमको? H निगेटिव देगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे ये क्या डोनेट करता है? ये H डोनेट करता है, हाइड्रेट डोनेट करता है, H नहीं हाइड्रेट डोनेट करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रेट डोनेट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और ठीक है, पहले हम ये रिएक्टेंट की केमिस्ट्री समझ लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑक्सीजन है यहाँ पे ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते रहते हैं, बट इससे ये डिल पॉजिटिव बन जाता है। बट
यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। एंड जो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हाइड्रेट यहाँ पे अटैक नहीं करता है, ये हाइड्रेट यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है C≡O और N निगेटिव यहाँ पे H। ठीक है, फिर क्या होता है जो एल्यूमिनियम H3 जो होता है ये यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बोनिल बॉन्ड, ये यहाँ पे अटैक कर देता है। फिर जो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मिलता है RCOLHH और N निगेटिव और यहाँ पे H। फिर क्या होता है कि ये जो निगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, ये यहाँ पे ऐसे मूव करता है और ये यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाता है। ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऐसे मूव हो जाता है और ये लीव कर जाता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो RC और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H और फिर ये AlO निगेटिव H3। फिर यहाँ पे Al लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर और एक H हाइड्राइड आयन फॉर्म कर देता है। फिर हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे अटैक कर देता है, उससे क्या हो जाता है ये बॉन्ड ऐसे मूव हो जाता है। फिर RC यहाँ पे 2 H ऐसे लगेंगे और ये NH यहाँ पे निगेटिव चार्ज। फिर हमने आपको तो पता है हमने यहाँ पे वाटर डाला था, तो वाटर डालने के बाद हमको हमारी ऐसी अमीन बन जाती है, अमीन चमक जाती है। तो मैं आपको फिर से ये मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये हमारा अमाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड है वो ऐसे मूव हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चाहता है तो ये ऐसे मूव होते रहता है। ठीक है, इससे ये डेल पॉजिटिव बन जाता है। बट एक इस साइड में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ये जो 2 लोन पेयर है ये यहाँ पे ऐसे मूव करते रहता है। ठीक है, यहाँ से मूव करते हैं तो इसकी डेल पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाती है और नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये जो हाइड्राइड आयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो प्रोड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो H+ को अटैक करेगा, ना कि इसको। कुछ लोग बताते हैं ये यहाँ पे अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड होता है वो ऐसे मूव करते ही रहता है, आपको तो पता है। फिर ये यहाँ पे एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा तो ये यहाँ पे ऐसे अटैक कर देगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ऐसे। फिर जो ये निगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। ये यहाँ पे H+ के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके OH AlH3 फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोबारा अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे और यहाँ पे नाइट्रोजन एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, वाटर, क्या डालेंगे, पानी। तो मेरा क्वेश्चन है कितने हाइड्राइड आयन यूज़ हुए यहाँ पे, अब बताइए कमेंट में। मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, यहाँ पे 3 हाइड्राइड आयन यूज़ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है जी एडवांस में। थैंक यू।